दुर्भाग्य की बात है कि 7 महीने से देश का पूर्व सैनिक आंदोलनरत है, लगातार धरना कर रहा है और इनके कान पर जूं तक नहीं रहेगी। आज लाखों की संख्या में आज उनके कान पर मकोड़े चलाने का काम करेगी ये रैली। पहले हम लोगों को मुगलों ने बांट के रखा, फिर अंग्रेजों ने बांट के रखा, अब ये राजनीतिक पार्टियां बांट रही हैं और आप लोगों को तो आपके लोगों के खुद के संगठन बांट रहे हैं। तो बजाय इन संगठनों से बाहर निकलो और अगर आप लोगों की कोई हक की बात कर रहा है तो वहाँ पर ज़रूर पहुँचो, फिर वो कोई भी संगठन आवाज़ दे। क्या होता रहे और हम चुपचाप सहन कर लें, हमारे सब्र का इम्तिहान ना लें। हम अन्य आंदोलनकारियों की तरह हमें मजबूर ना करें, रोड रोके, हम रेल रोके, हम ऐसा काम नहीं करना चाह रहे। आप लोग एक हो जाएंगे ना, किसी की माँ के दूध में इतना दम नहीं कि क्या नाम है वो आपकी क्या नाम है आप लोगों का हक मार जाए। मोदी को भी इस ज़मीन के नीचे आना पड़ेगा। रावण का घमंड टूटा था। माँ भारती के वीर सपूत है। किसी भी सैनिक ने अगर मोर्चा संभाल लिया ना, या तो विजय प्राप्त करता है या वीर गति, या वो तिरंगा फहरा के आता है या तिरंगे में लिपट कर आता है। कोई किसी भी हद तक प्राणों के अपने जो भी सर्वोच्च बलिदान होता है वहाँ तक हम तैयार हैं। तक आमरण अनशन पर बैठना पड़े और चीज़ें करना पड़े, हम अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएंगे। और मजबूरी बस ये सरकार हो नहीं तो कोई और सरकार हो, कोई भी जो बैठे सत्ता में, उसे 100% हमारी बातें माननी पड़ेंगी और ये इनका जो भी निराकरण है इनका करना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल CCN News 24 के अंदर। जिस स्थान पे मैं मौजूद हूँ वो एक ऐतिहासिक स्थान है, पावन धरती है। रेवाड़ी के उस मैदान के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पर आज लाखों की संख्या में पूर्व सैनिक एकजुट हुए थे। पीछे आप बैनर देख सकते हैं कि सभी पूर्व सैनिक एवं सैनिक संगठन एकता महारैली, और वाकई में सैनिकों ने एक होकर के इस रैली को कामयाब बनाया है। और ये सीधा सीधा संदेश ये बताता है कि कहीं ना कहीं आज भी पूर्व सैनिक एक है और पूर्व सैनिकों ने एक होकर के इसी रेवाड़ी के अंदर 2013 में इकट्ठे हुए थे। मोदी जी ने आश्वासन दिया था कि आपको आपका हक मिलेगा, इसी मंच से, इसी स्थान से आपको आपका हक मिलेगा। तब मोदी को प्रधानमंत्री बनाया इन पूर्व सैनिकों ने। और सच मायने में कसम से कह रहा हूँ, पूर्व सैनिकों के अंदर इतनी ताकत है कि वो किसी भी सरकार को गिरा सकते हैं और किसी भी सरकार को बना सकते हैं। अगर अब भी सरकार नहीं जागी तो सरकार के उल्टे दिन समझ लेना शुरू हो चुके हैं। वीरेंद्र डूडी जी मेरे साथ हैं और अधिवक्ता भी हैं और युवा भी हैं। बड़े जुनून और जोश के साथ अपनी बात रखेंगे। किस तरह से आज की रैली को भी ये संबोधित करा है इन्होंने और किस तरह से अपनी बात रखेंगे आज की रैली को लेकर के, या आने वाले दिनों में और क्या प्लानिंग हो सकती है, OROP की लड़ाई हम और आगे किस तरह से लड़ सकते हैं या पा सकते हैं, तमाम चीज़ें मैं जानूँगा। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। धन्यवाद जी। और आपके चैनल का जितना आभार किया जाए उतना कम है। आपने हर बार शुरू के दिन से लेकर अब तक आप लगातार हमारे कवरेज दे रहे हैं, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एडवोकेट वीरेंद्र डूडी, इस रैली के संयोजक की जिम्मेवारी साथियों ने मुझे सौंपी थी और सभी का बड़ा अच्छा आशीर्वाद मिला। आपने देखा भी होगा यहाँ लाखों की संख्या में पूर्व सैनिक पहुँचे। देश के हर कोने से पूर्व सैनिक यहाँ आया है। हरियाणा के हर ज़िले से हज़ारों की संख्या में पूर्व सैनिक निकल के आए और आसपास के अन्य राज्यों से भी, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, आसपास के अन्य राज्यों के बहुत ज़्यादा पूर्व सैनिक यहाँ पर आए और लाखों की संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। अब इस सरकार को चेत जाना चाहिए, अब भी समय है, अपनी भूल सुधार लें, जो गलती की है उसे सुधार लें। आपने इन पूर्व सैनिकों के साथ जो भेदभाव, जो अन्याय किया है, जो विसंगतियाँ की हैं, उनका तुरंत निवारण किया जाए। अन्यथा नाराज़ तो आप इन्हें कर ही चुके हैं। ये वही सैनिक है, वही सैनिक समाज है जिन्होंने आपके सत्ता के मार्ग को प्रशस्त किया था। आपके साथ जुड़े थे ये लोग। ज़्यादातर सैनिकों ने इस पार्टी के पक्ष में मतदान किया था। लेकिन जिस प्रकार से ये संवेदनहीन सरकार अपनी हठधर्मिता पर लगातार अपनी हठधर्मिता अपनाए हुए हैं, बड़े शर्म की दुर्भाग्य की बात है कि 7 महीने से देश का पूर्व सैनिक आंदोलनरत है, लगातार धरना कर रहा है और इनके कान पर जूं तक नहीं रहेगी। आज लाखों की संख्या में आज उनके कान पर मकोड़े चलाने का काम करेगी ये रैली। ये वही स्थान है जहां मोदी जी ने कहा था कि क्यों सत्तासीन लोगों को, मेरे फौजी भाइयों की, इन हुक्मरानों को इस देश के सैनिकों की जायज़ मांग दिखाई वह सुनाई नहीं देती। मेरा भी उनसे सवाल आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे सिंहासन में क्या है, बता तो दीजिए हमें। कि आपने जो वादे किए थे उनको आप भूल गए और आपको इन सैनिक भाइयों की जायज़ मांगें दिखाई वो सुनाई क्यों नहीं दे रही? हम जानना चाह रहे हैं आपसे, देश का हर सैनिक आपसे जानना चाह रहा है। और बड़े शर्म की बात है, आपने जो
सारी लज्जा वो त्याग दी, एक बार भी किसी को कोई इनविटेशन का अब तक वो नहीं दिया है। आप किस भाषा में समझाते हैं? आप जिस भाषा में समझना चाहते हैं हम उसी भाषा में समझाएंगे आपको। आपको वोट की चोट की भाषा में समझाना चाहते हैं हम वोट की चोट पहुंचाएंगे आपको। अब भी समय, अब भी अपनी भूल सुधार लो, हो सकता है ये सैनिक समाज कुछ एक आपके पास वापस लौट आए। अच्छा, हाँ, प्रधानमंत्री जी फिर भी लगातार बताते हैं कि मैंने 65,000 करोड़ रुपया सरकार ने दिया है जवानों का। दिया है, उस चीज़ में कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जो बेनिफिट्स है, अधिकारी तो पहले ही बहुत ज़्यादा पेंशन ले रहे थे, या जिस अनुपात में आप समझ सकते हो, पत्रकार जितना मान लो उनको 30% सैलरी बढ़ी, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप उनका 30 या 40 बढ़ाओ। उनकी 1 लाख पेंशन दी, सॉरी सैलरी गलत यूज़ करेगा, 1 लाख पेंशन दी, उनकी 1,30,000 होगी औसतन। जवान की 5% बढ़ी है, यानी अगर मैं 10,000 ले रहा था तो मेरी 13,000 होनी चाहिए थी, मेरी 500 रुपये बढ़ी है। कितने शर्म की बात है। और जब चंद्रयान, क्या उसने बटन दबाया था या उसने सारी चीज़ें की थी? चंद्रयान का श्रेय लेगा, सर्जिकल स्ट्राइक फौजी करके आएंगे उसका श्रेय लेगा। इन विसंगतियों का क्यों नहीं ले रहा? आगे विसंगतियाँ मेरे कारण हुई है, क्यों नहीं गठित कर रहा कमेटी? तो आपके चैनल के माध्यम से अगर किसी भी सरकार के किसी भी नुमाइंदे तक मेरी आवाज़ आती हो तो हम फिर उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि इस आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाएँ और हमारी विसंगतियों का इनका निराकरण करवाया जाए। अच्छा, एक कड़वा सवाल हो रहा है, अगर अब भी नहीं आप लोगों की मांग पूरी हुई या नहीं सुनवाई हुई या नहीं आप लोगों की बात करी, तो क्या कर सकते हो? क्योंकि यही वो मैदान था जहाँ पे आप लोगों की उम्मीद जागी थी। इसी उम्मीद को लेकर के आप लोगों ने आज इसी मैदान में अपनी आंदोलन भी कर लिया। अगर फिर भी नहीं सुनते हैं तो क्या कर सकते हो? कुछ है आप लोगों के हाथ में? फिर हम माँ भारती के वीर सपूत हैं, हमारे लिए राष्ट्र पहले है, नेशन फर्स्ट को मानने वाले लोग हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमारे साथ कुछ भी अन्याय होता रहे और हम चुपचाप सहन कर लें, हमारे सब्र का इम्तिहान ना लें। हम अन्य आंदोलनकारियों की तरह हमें मजबूर ना करें, रोड रोके, हम रेल रोके, हम ऐसा काम नहीं करना चाह रहे। अब ये करके मिल जाएगा आपको हक? अगर रेल या सड़क रोक भी लोगे तो मिल जाएगा हक? हो सकता है किसानों को मिल गया, आप देख रहे हो पीछे जो 3 काले कानून आए थे उसी तरह मिला था, तो वैसे ही हमारे सारे हैं। अगर हम एक तो इनको फिर आपके ज़रिए संदेश देना चाहते हैं, हम माँ भारती के वीर सपूत हैं। किसी भी सैनिक ने अगर मोर्चा संभाल लिया ना, या तो विजय प्राप्त करता है या वीर गति, या वो तिरंगा फहरा के आता है या तिरंगे में लिपट कर आता है। कोई किसी भी हद तक प्राणों के अपने जो भी सर्वोच्च बलिदान होता है वहाँ तक हम तैयार हैं। इसके लिए आगे जो भी कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, हो सकता है कि आमरण अनशन पर बैठना पड़े और चीज़ें करना पड़े, हम अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएंगे। और मजबूरी बस ये सरकार हो, नहीं तो कोई और सरकार हो, कोई भी जो बैठे सत्ता में, उसे 100% हमारी बातें माननी पड़ेंगी और ये इनका जो भी निराकरण है इनका करना ही पड़ेगा। देखिए, मैं भी एक निवेदन जरूर करूंगा, तमाम पूर्व सैनिकों से सबसे पहले निवेदन करूंगा, सरकार से बाद में, क्योंकि सरकार को अंधी है, गूंगी है, बहरी, उसको ना दिखाई देता, ना सुनाई देता, ना समझ में आता, वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन आप लोगों को तो अपने हक की लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। जब सभी पूर्व सैनिक भाई एक रैली निकाल करके रेवाड़ी में यहाँ पे इकट्ठे हो सकते हैं, तो जो भी भाई अभी नहीं आ पाए हैं, या जो भाई अभी हमारी वीडियो के माध्यम से जो अभी घरों के अंदर बैठ के, दफ्तर के अंदर बैठ के, या जहाँ पे भी आप लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, निवेदन है, जब भी कभी इस तरह की कोई कॉल दी जाए तो ये लोग अपने लिए कॉल नहीं देते, सिर्फ अपने लिए नहीं देते, और हम लोग अपने लिए वीडियो नहीं बनाते, हम लोग आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। ये लोग आप लोगों के लिए, मतलब हम सब के लिए काम करते हैं। तो आप लोग भी यार उस कॉल का सम्मान जरूर करें, बजाय कि ये देखने के लिए कि मेरे संगठन ने कॉल दी है या किसी और के संगठन ने कॉल दी है। यार पहले हम लोगों को मुगलों ने बांट के रखा, फिर अंग्रेजों ने बांट के रखा, अब ये राजनीतिक पार्टियां बांट रहे हैं, और आप लोगों को तो आपके लोगों के खुद के संगठन बांट रहे हैं। तो बजाय इन संगठनों से बाहर निकलो, और अगर आप लोगों की कोई हक की बात कर रहा है तो वहाँ पर ज़रूर पहुँचो, फिर वो कोई भी संगठन आवाज़ दे, आप लोगों को एक होकर के, क्योंकि आप लोगों को अपने संगठन को ऊंचा नीचा नहीं दिखाना, आप लोगों को अपनी ताकत दिखानी है सरकार को, इस अंधी गूंगी बहरी सरकार को, ताकि ये आपकी बात को सुने और आपकी बात को मनवाए, मांगे। और जिस दिन आप लोग एक हो जाएंगे ना, किसी की माँ के दूध में इतना दम नहीं कि क्या नाम है वो आपकी क्या नाम है आप लोगों का हक मार जाए। मोदी को भी इस ज़मीन के नीचे आना पड़ेगा। रावण का घमंड टूटा था, बस गलत तो नहीं बोला ना? बिल्कुल।